तो हे गाइस, जय श्री राम सबको। एम दीक्षा वशिष्ठ, वेलकम आप सबका। तो आज मैं जा रही हूँ गाजियाबाद। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी। देखो पूरी बस खाली पड़ी है, जैसे मैंने बस को बुक कर रखा हो। देखो मैं आप लोगों के लिए भी आइसक्रीम ले रही थी, लेकिन खाते कैसे। एंड नाउ अब हम पहुंच चुके हैं, स्टेशन यहीं पे है। तो आगे चलते हैं, स्टेशन पे देखते हैं। तो हम आ गए हैं स्टेशन और हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे इतना भीड़ तो नहीं दिख रहा, देखते हैं आगे क्या रहता है, भीड़ होती या नहीं होती, क्योंकि अनरिजर्व है ना, रिजर्व नहीं है। तो देखते हैं फिर आगे। A few moments later. फाइनली अब हम ट्रेन में हैं और ऊपर वाली सीट पे मैं बैठी हूँ ताकि डिस्टरबेंस कम हो। लेकिन कुछ बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा बोल क्या रही हूँ, पता नहीं, कुछ तो बकवास शायद। यहाँ पे मैं खुद को देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि बिना मेकअप के इंसान कैसा लगता है। फिर बाकी जैसी शक्ल होगी वैसा ही लगेगा, सिंपल सी बात है। बाकी कुछ भी कहो, बिना खर्चा किए ठीक ही दिख रही है। हेलो हेलो, हेलो, कहाँ से आते हैं? ये जो बच्चा बैठा ना, और यहाँ पे नीचे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये सभी एक ही फैमिली के हैं। हेलो, आजा ऊपर, आजा आजा आजा। ये देखो कब से ऐसे ही देख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे देखे जा रहा है बस। और एक टॉफी लेके चुपचाप बैठ गया। और ये देखो, ये सामने जो बच्चा ना, ये भी इन लोगों के साथ ही है। वो तो रो रहा है और ये दूसरा ना, वो आराम से बैठा हुआ है। दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों बच्चों में देखो। और आखिरकार यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मेरा फोन और मेरी वीडियो। दौड़ना तो पड़ता है। बाकी ठीक ही लग रही हूँ, देखो ठीक ठाक लग रही हूँ, इतना खराब भी नहीं लग रही जितना मैं सोच रही हूँ। ये मैंने कॉमेडी के लिए ऐसे ही ले लिया, बाकी इस लड़के को नहीं पता था। इसलिए कोई भी कुछ गलत ना सोचे। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये था मेरा कॉम्पिटिटर, क्योंकि ये व्याकरण में संधि होती है ना, वही कर रहा था। ये देखो टॉफी लेके भी शांत बैठ गई। यार ये कितनी औसम है यार। पहले भी आई हुई स्टेशन से, लेकिन जब इतना भीड़ नहीं होती थी। अब पता नहीं क्यों हो रही है। मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि अब एक ही ट्रेन हो गई है, इसलिए शायद ज्यादा भीड़ हो रही है। देखो कितना भीड़ है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे तो भीड़ पता नहीं होती जा रही है, क्यों होती जा रही है, ज्यादा ही होती जा रही है। और आगे देखना, आगे तो और भी बुरा हाल होगा। देखो लड़ाई भी हो गई पीछे। दिख नहीं रहा साफ। क्या बोला तूने? देखो अब की बार फिर से झगड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आता, जब पता है गवर्नमेंट को कि यूपी में और कहीं भी जगह इतना पब्लिक है, तो वहाँ पे और चीज अवेलेबल करवानी चाहिए ना, ताकि आसानी से लोग आ जा सके कहीं पे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने गलत बोला आपको? हम बैठे, आप तो सही से टाइम दीजिए, सवाल उठा। अभी और भीड़ होगी। ये लोग बोले थे अभी तो और भी भीड़ होनी है इसके अंदर। बोलो कहाँ आएंगे इतने लोग। गजब भाई साहब सच में। यहाँ पे अब आगे देखना, फिर उतर के जाएंगे कैसे। सबको टेंशन थी, किसी को सीट नहीं मिली थी तो सीट की टेंशन, कोई बैठे थे तो उसको ये टेंशन कि उतर के कैसे जाएं, किसी और का नहीं पता। मुझे तो ये टेंशन जरूर थी कि कैसे उतरा जाएगा।
पीछे फिर से लड़ाई हो गई। अच्छा, लड़ाई इसलिए हो रही थी, एक कोई थे बाबा थे, तो वो उनके क्या किए, किसी ने पैसे निकाल लिए, 50,000 रुपए थे, शायद जेब कट किया क्या की, जेब में थे उनके, तो बोले थे वो चोरी हो गए, तो इसके लिए पीछे वहाँ लड़ाई हो रही थी। देखना ये कालिया ये साइड में दिख रहा ना, ये लड़ाई करेगा सबके साथ झगड़ा कर रहा था ये। मैं बोली इसको क्यों सबके साथ लड़ाई कर रहा है, एक काम कर मैं नीचे उतर जाती, तू बैठ जा, इससे अच्छा। हमने फिर जगह दी, तब जाके ये बैठा। देखो ये है वो लड़का कालिया, ये दिख रहा है जो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी टिकट पहले रिजर्व करा लो, अगर हिम्मत है तो ही आओ, वरना ना आओ। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, अगर कुछ बोलूंगी तो मेरे ऊपर डांट पड़ेगी कि जब तेरे बस का नहीं था भीड़ में जाना तो किसने बोला था, गई ही क्यों। इससे अच्छा है चुपचाप शांति से बैठे रहो, जिस हालात में बैठे हो वही बैठो। यहाँ पे नीचे आंटी बैठी ना, पूरा फैल के ऐसे बैठी थी, बोली मैं तो पैर सीधे करूंगी, भीड़ हो गई, अब इसके बैठने की जगह भी नहीं बची। मैं बोली आंटी कैसा लग रहा है, बोली एडजस्ट कर रही हूँ। मैं बोली पहले ही कर लेते, अभी भी एडजस्ट किया है। ये देखो भीड़ देखो एक बार आप, और यहाँ अभी तो और भी बुरा हाल होने वाला है। देखो तो मैं तो पहले ही अच्छी ठीक ठाक जगह पे बैठ गई। ये देखो सीटों के नीचे भी बैठे हैं, साइड में भी बैठे हैं, दिख ही नहीं रहा कुछ हर जगह। मैंने बोला कि हम उतर जाएंगे गाजियाबाद, बस यहीं पे जाना है, तो यहाँ पे भीड़ कम होने की बजाय बढ़ गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा ये कि मैं बोली कि हम यही उतरेंगे गाजियाबाद, तो तब आप लोग बैठ जाना। मैंने सोचा भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ये सुन के भीड़ और बढ़ गई। फिर एक दो लड़के थे, वो बोले कि ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलोगे तो यहाँ पे सब लोग आगे इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन मेरी जुबान भी कौन सी रुकती है, मैंने भी बोल दिया, और बोलने से लोग इकट्ठा हो गए। सबकी जो नजर थी अब इसी बात के ऊपर थी, कब ये उठे और कब इनकी सीट के ऊपर हमला किया जाए, और सब लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए। मैं बोली हमें जाने देना बस, फिर चाहे कोई भी बैठना। आगे पीछे हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। मैं सोच रही कि हम उतर पाएंगे या नहीं। मुझे घर जाना है। इतना बुरा हाल तो मैंने नहीं देखा। देखो आगे पीछे हर जगह लोग, इतनी भीड़ हो रखी है। जब हम बैठे थे तब भीड़ नहीं थी, बाद में होती गई, बढ़ती गई, पता नहीं कहाँ से आ गए इतने लोग। बाकी तो आप लोग को शक्ल देख के आइडिया लगी गया अगर हम पहुंच गए। थैंक्स गॉड। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।